हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट एकेडमी पर। और यहाँ पे मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ आज आपका जिसको इंतजार था, जिसका मुझे इंतजार था, मैं खुद इंतजार कर रहा था इस मोमेंट का कि मैं कब स्टार्ट करूं। स्टार्टिंग आपके लिए क्या रहने वाली है, 12th क्लास की फिजिक्स हमने स्टार्ट कर दी है आज से। कौन सी क्लास की भाई? 12th क्लास की फिजिक्स हमने आज से स्टार्ट कर दी है। और 12th क्लास की फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट पैटर्न आपको हर एग्जाम, चाहे आप सीबीएसई एग्जाम दे रहे हो, सीबीएसई के बोर्ड से हो, आरबीएसई बोर्ड से हो, या अदर किसी भी स्टेट बोर्ड से आप एग्जाम दे रहे हो, तब आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है हर वीडियो हमारी। हर कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से बताया जाएगा, हर डेरिवेशन को आपको ध्यान से बताया जाएगा। बात ध्यान में, मैंने क्या बोला कि हर डेरिवेशन आपको बिल्कुल डीपली तरीके से समझाई जाएगी। फुल एक्सप्लेनेशन हर डेरिवेशन का आपको सॉरी भाई दिया जाएगा, ठीक है ना। तो 12th क्लास की कौन सा पार्ट? फिजिक्स। फिजिक्स हम यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, फिजिक्स में हम कंप्लीट सिलेबस करेंगे, तो स्टार्टिंग में हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करने वाले। पहला चैप्टर आपका क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इसको हिंदी में बोले तो स्थिर वैद्युत भी बोला जाता है, स्थिर वैद्युत भी इसको बोल सकते हैं, है ना। राइटिंग के साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेना भाई, इतने आप अंडरस्टैंडिंग आपके पास होगी भी, है ना, ठीक है। तो सारा सिलेबस कर लेंगे, ठीक है। यही कहते हैं कि भाई चलता रहूंगा पथ पर तो चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। ध्यान रखिएगा भाई, आप थोड़ा थोड़ा करके भी कुछ करते हो तो कभी ना कभी आपको उसका रिटर्न बैक जरूर मिलता है, जरूर मिलेगा। कभी भी कुदरत, है ना, किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करती है, किसी के साथ भी दुर्व्यवहार कुदरत कभी भी नहीं करती, है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक हिंदी में बोले तो स्थिर वैद्युत। क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत। अब बात यहां पे दिमाग में सर हमारे समझ में नहीं आ रही, ये वैद्युत भी बोल सकते थे इसको, है ना, और गति वैद्युत भी बोल सकते थे। ये स्थिर नाम ही क्यों लेके आए हैं? स्थिर नाम ही क्यों लेके आए हैं? इसका मतलब होता है रेस्ट। स्थिर का मतलब क्या होता है? रेस्ट, या फिर बोल देंगे विराम में। वो क्या है? विराम में। इसका मतलब ही होता है स्टैटिक। क्या मतलब होता है? स्टैटिक, है ना। हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, ध्यान से देखो। यहां पे मैंने क्या लिखा कि स्थिर को क्या कहते हैं? रेस्ट, और विराम कहते हैं, विराम को स्टैटिक कहते हैं। अब यहां पे यह समझने वाली बात यह है कि कोई वस्तु जब विराम में रहती तब हम उसको बोल देंगे स्थिर है, विराम में है, रेस्ट में है। अब यहां पे वस्तु की तो बात कर नहीं रहे हम, ऑब्जेक्ट की बात तो कर नहीं रहे हम। किसकी बात कर रहे हैं? चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में भाई? चार्ज के बारे में हम यहां पे बात कर रहे हैं, है ना। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि चार्ज जो है वो यहां पे उसको स्टैटिक क्यों बोला है। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है, चार्ज क्या होता है, ठीक है। बाद में हम डिस्कशन करेंगे इसका। क्लियर है यहां तक कि इसको स्टैटिक क्यों बोला? अभी हम आपके समझ में आ जाएगा। रीजन सुनो ध्यान से। तीन चीजें बताऊंगा मैं यहां पे, तीन चीजें बताऊंगा कि पहली कंडीशन तो हमारे पास हो सकती है, चार्ज किस में हो सकता है भाई? रेस्ट में हो सकता है। हिंदी में बोले तो इसको क्या हो सकता है? विराम में चार्ज हो सकता है। हिंदी में बोले तो इसको क्या कह सकते हैं हम? विराम की अवस्था में चार्ज हमारे पास हो सकता है। दूसरी कंडीशन हम बोले कि यूनिफॉर्म मोशन हो सकती है, यूनिफॉर्म मोशन हो सकती है हिंदी में बोले, सॉरी, या फिर इसका एक नाम और हो सकता है। अब देखो, यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन कौन सी होती है? जिसकी स्पीड या फिर वेलोसिटी चेंज नहीं होती, उसी को कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। किसको कहेंगे? जिसकी वेलोसिटी या स्पीड जो है वो चेंज नहीं होती। मतलब वेलोसिटी या स्पीड चेंज नहीं हो रही तो सीधी सी बात है इसके पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम कह देंगे नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। नाम सुन लो, अब इसके नाम सुन लो, हिंदी में नाम सुन लो। इसको बोल देंगे एक समान गति, एक समान गति से गतिशील है वो, ठीक है। इसको बोल देंगे अत्वरित गति, अत्वरित गति है भाई, उसकी अत्वरित गति है, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब कोई भी त्वरण इसके पास नहीं है, ठीक है। तीसरी बात हम करते हैं यहां पे, तीसरी बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तीसरी कंडीशन क्या आ जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या इसको ये बोल सकते हैं एक्सेलरेटेड मोशन।
हिंदी में इनका नाम मैं लिखूं तो यहां पे लिख देंगे असमान गति, असमान गति। हिंदी वाले भी बच्चे भाई ध्यान से देखते जाएंगे। असमान गति, और इसको बोल देंगे त्वरित गति। क्या बोल देंगे? त्वरित गति। ठीक है भाई, यहां तक दिख रहा है सभी को? बोर्ड में जहां तक जो लिखा गया है वो दिख रहा है? चेक कर लेते एक बार। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे, सब कुछ दिख रहा है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं कि रेस्ट में क्या होता है और मोशन में क्या होता है। सारी चीजें हम ध्यान से समझेंगे। तो देखो ध्यान से, जब चार्ज जो है क्या है भाई, यहाँ पे रेस्ट में, मोशन में और यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में किसके बारे में बात करें? चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में भाई? चार्ज के बारे में। ये है दुष्ट, इसी के ऊपर चलेगा पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक, कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक भी, मैग्नेटिज्म भी हम इसको काम में लेंगे। तो जब चार्ज में है तो प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज जो है वो रेस्ट में होता है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने अराउंड। अब पॉजिटिव चार्ज होता है ना, वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने अराउंड, सिर्फ एक जगह पे रखा हुआ है। ये मान लो नेगेटिव चार्ज है, ये अपने भी चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ये है ना, ये किस में आता है, किससे जाता है, ये हम थोड़ा बाद में डिस्कशन करेंगे। अगर समझना चाहते हो तो समझ लो कि पॉजिटिव से तो बाहर की तरफ जाता है और नेगेटिव से अंदर की तरफ आता है। पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाता है और नेगेटिव के अंदर की तरफ आता है। ऐसे बात आ रही सभी को समझ में? ठीक है भाई, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा, प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है भाई। ठीक है, अच्छा, जब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन या फिर नॉन एक्सीलरेटेड मोशन की हम बात करेंगे तो हम उसमें लिखेंगे प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। बात आई समझ में सभी को? यहां तक विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करता है। तीसरी कंडीशन हमारे पास आती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन या एक्सेलरेटेड मोशन, जिसको हम बोल सकते हैं। अब जब जब मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होगी तो सीधी सी बात है उसके पास एक्सेलरेशन होगा, तब हम उसकी मोशन को बोल देंगे एक्सेलरेटेड मोशन। छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है बाबा, है ना, एक्सेलरेटेड मोशन बोल देंगे। अब यहां पे देखो वो क्या प्रोड्यूस करतेगा इस कंडीशन में? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करेगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों को हम ये भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में एनर्जी भी वो प्रोड्यूस करने वाला है भाई। बात आई समझ में सभी को यहां तक कि जब नॉन एक्सीलरेटेड मोशन होगी, जब या फिर त्वरित गति होगी, तब जब अत्वरित होगी, एक्सीलरेटेड मोशन, सब नॉन एक्सीलरेटेड मोशन होगी, तब हमारे पास वह इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर बोल देंगे एक्सीलरेटेड मोशन उसके पास हो रही है तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस करता है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पे अब हम डिस्कशन किसका करना था कि यहाँ पे स्थिर क्यों लगाया, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों लगाया। इलेक्ट्रोस्टैटिक बच्चों यहाँ पे इसलिए लगाया गया है कि जब चार्ज जो है वो रेस्ट में रहता है, स्टैटिक इसलिए लगाया गया, चार्ज में रहता है तभी वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब चार्ज जो है वो रेस्ट में रहता है तभी वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है
है ना। जब वो मोशन में हो जाएगा तब तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाएगा तो हम वहां पे मैग्नेटिज्म भी पढ़ेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ना, यहाँ पे हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, विद्युत के बारे में पढ़ना है। समझ में आया यहां तक? ठीक है भाई, चलिए तो बात करते हैं हम इसके बाद में चार्ज के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स बनाते रहना साथ साथ। ठीक है भाई, अब बात करते हैं चार्ज की। आज करें या कल करें, बताओ फटाफट बताओ। आज चार्ज के बारे में हम आज बात करें या कल करें, है ना। मेरे हिसाब से कल की वीडियो हम बात कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है ना। छोटी छोटी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा तो आपको भी पढ़ने का मन करेगा। लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप भी नहीं पढ़ोगे और मेरी भी नींद खोटी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो आपको जितना बताया गया उतना आप नोट करोगे, उसको समझोगे, और आई होप जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, है ना। तो फिजिक्स की तैयारी के लिए आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो, है ना। 12th क्लास की फिजिक्स हो, किसी भी बोर्ड की हो सकती है, मैंने आपको पहले बता दिया। उसकी कंप्लीट तैयारी आपको यहाँ पे करवाई जाएगी। ठीक है, ध्यान से सारी चीज़ों को समझते चला है, और नेक्स्ट वीडियो हम यहाँ पे आपको कल प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।